हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का व्यावसायिक संप्रेषण सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। इसमें आज हम लोग व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखने का प्रयास करें कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। संप्रेषण शब्द लैटिन शब्द कम्युनियन से लिया गया है, जो कि चीज का विवरण या साझा करने के कार्य का संकेत करता है। संप्रेषण का इस साझा और वितरित करने की मूल विशेषता में स्थान है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है जहां व्यक्ति एक दूसरे के साथ विचार, भावनाएं, मत और जानकारी आदि आपस में साझा प्रदान करते हैं। अब अगर हम सरल शब्दों में समझें तो संप्रेषण मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें अपने विचारों को प्रकट करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों के साथ जो भी हमारी जानकारी है उसको साझा करने की एक सुविधा प्रदान करता है। संप्रेषण के माध्यम से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी हम दे सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण की अगर हम बात करें कि एक अच्छा इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन कब होगा, तो उसके तहत हम देखते हैं कि मानवीय जो अंतर क्रियाएं होती हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और जीवन के ढेर सारे ऐसे पहलू होते हैं जहाँ की व्यक्तिगत संबंध जैसे सुविधाओं को हम बरकरार रखने में, व्यावसायिक संवाद करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक संवाद के क्षेत्र में हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। यह व्यक्तियों को उनके विचारों को संवेदनशीलता के साथ समझाने का प्रयास करता है, भावनाओं को व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करता है, दूसरों के साथ अपनी जो भी आज तक की जानकारियां हैं उसको सुविधा पूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण हमें समझने और समझाने के साथ साथ एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क और जो भी मानवीय संबंध हैं या जो मानवीयता के पहलू में आते हैं उसको निभाने में जो है सहायता प्रदान करता है। अगर वर्तमान जो संपर्क की दुनिया है उसमें हम इसके महत्व को देखें तो हमें समझ में आता है कि ये जो आईटी वर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसकी बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ है आज के दौर में। और इसमें जो सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है कम्युनिकेशन का वो है डिजिटल मंच, डिजिटल प्लेटफॉर्म। संप्रेषण का जो क्षेत्र है, कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बहुत ही बड़ा हो गया आज के डेट में, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी देश में वैश्विक रूप से, ग्लोबलाइज्ड रूप से हम किसी से भी जुड़ सकते हैं, उनकी जानकारी हम ले सकते हैं, अपनी जानकारी उनको दे सकते हैं। और इसमें यह सब करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉल और ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सारे हमारे कम्युनिकेशन को फास्ट बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं, सरल बना रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संवादों को मजबूत कर पा रहे हैं। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, इनकरेज भी कर सकते हैं एक दूसरे के सुख दुख में। जैसे कि सामाजिक संबंध की अगर हम बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों, आइए अब हम समझने का कोशिश करें कि व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ सरल शब्दों में क्या होगा और इसकी कुछ परिभाषाओं को हम देखेंगे जो कि विभिन्न
विद्वानों द्वारा दी गई हैं, और उस परिभाषाओं का अगर हम एक निष्कर्ष परिभाषा निकालें तो वो क्या हो सकता है। सरल परिभाषा देखें तो सामान्य भाषा में अगर हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार अथवा संदेश वाहन को देखें, जिसका तात्पर्य होता है कि उस विचार विमर्श से जो किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य हम अपने विचारों या तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, और खास करके जब हमारा उद्देश्य बिजनेस पर्पस हो, उसकी पूर्ति के लिए जब हम करते हैं, तो यह संचार का रूप जो हमें देखने को मिलता है उसे ही हम व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला शब्द है। संप्रेषण किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में बनाए रख सकता है या बाहर कर सकता है, क्योंकि यह किसी भी संगठन की आंतरिक और बाह्य गतिविधियों की सूचना देता है जो उस संगठन के लिए बेनिफिशियल है या उनको लॉस पहुंचाने वाला है, इसकी जानकारी समय से मिल जाती है। किसी भी व्यावसायिक उद्देश्यों को अगर हम संगठन के सामूहिक प्रयासों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो वह सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन माध्यम ही है, क्योंकि उससे हम जो फैक्ट्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो उनका ओपिनियन है, जो उनका इमोशन है, वो सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। और वह हमें मॉडर्न जो वर्ड है, मॉडर्न एरा जो है, उसमें हम निरंतर गतिशीलता को प्राप्त करते हैं। आधुनिक विश्व के निरंतर प्रगतिशील व्यावसायिक परिवेशों में संप्रेषण को अगर हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखें तो समझ में आता है कि बहुत ही प्रयास किए गए हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का भी रोल है। उसमें जो बिजनेस कम्युनिकेशन का डिफिनीशन दिया गया है, संप्रेषण से आशय, विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है। इसके लिए शब्दों, लेखों या चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जो न्यूमर व समर का डिफिनीशन है, उसमें उन्होंने कहा है कि संप्रेषण के अंतर्गत एक या दो या उससे भी अधिक व्यक्तियों के मध्य जब हम तथ्यों, विचारों, सभाओं तथा भावनाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ऐसे ही कीथ डेविस ने अपने शब्दों में लिखा है कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इन सब का अगर एक हम निष्कर्ष परिभाषा देखें कि क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसमें कंक्लूड डिफिनीशन के रूप में हमारे सामने आता है कि व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन सूचना प्रदान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, संगठन, उपक्रम तथा प्रबंध इत्यादि दूसरे व्यक्ति, संगठन, उपक्रम तथा प्रबंध को अपने विचार, आदेश, निर्देश, सुझाव तथा शिकायत इत्यादि से अवगत कराता है। यह सूचना प्रदान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता भी संदेश को उसी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है जिस दृष्टिकोण से मैसेज भेजने वाला समझाना चाहता है। आइए बच्चों, अब हम व्यावसायिक संप्रेषण की प्रकृति और उसकी विशेषताओं को देखें। व्यावसायिक संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का प्रमुख हिस्सा होता है। बगैर इसके जो है किसी भी व्यवसाय को हम एक्सीलेंट की ओर तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि वो जाएगा, और अगर हम प्रयास करेंगे विदाउट कम्युनिकेशन तो वो बड़ा ही कठिन होगा, दुष्कर होगा। व्यावसायिक संप्रेषण की प्रकृति को अगर हम देखें तो ये ढेर सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं,
बच्चों, जो कम्युनिकेशन है इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। संप्रेषण में एक व्यक्ति की बात नहीं कही गई है, संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्ति हों तथा एक संप्रेषक व एक प्राप्तकर्ता, इनको अगर हम नाम दें तो कह सकते हैं। जो मैसेज भेजने वाला है, संप्रेषक जिसको हम कह रहे हैं, को संचारक या प्राप्तकर्ता को संप्रेषण ग्राही कहते हैं। भेजने वाले को हम संप्रेषक कहेंगे, प्राप्त करने वाले को संप्रेषण ग्राही कहेंगे। रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, बस इतना समझिए। वह व्यक्ति जो बोलता है, लिखता है, दिशा निर्देश देता है, उसे तो हम सेंडर या संप्रेषक कहेंगे। और जो व्यक्ति इन संदेशों को सुनता है, प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे? रिसीवर कहेंगे। या अगर हम हिंदी में उसको थोड़ा सा, हिंदी के वर्ड्स भी हमने जो सेलेक्ट किया है वो भारी भरकम है, संप्रेषण ग्राही उनको कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट्स है कि संदेश अत्यंत आवश्यक है, मैसेज इज मस्ट। इसमें जो संदेश है उसका बड़ा रोल होता है। संप्रेषण में संदेश एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे हम भाषण दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं, इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। एक संप्रेषण जो है अनिवार्यतः कुछ संदेश देता ही है। यदि संदेश नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि वो कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, संप्रेषण लिखित, मौखिक, भावभंगिमा स्वरूप भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और जेस्चर, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। सामान्यतः जो संप्रेषण है वह बोलने लिखने के रूप में होता है। या तो बोलता है सामने वाला या फिर लिख के देता है। परंतु इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम होठ हिला दें, आँखों का इशारा कर दें, हाथों का यूज कर लें, आना है जाना है, आँखों से हम किसी को घूर दें और वो शांत हो जाए, यह सब भी हम संप्रेषण का अंग मानते हैं। और चौथे पॉइंट को अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट हमारा बताता है कि संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक होता है। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक संगठन की जो संरचना होती है उसमें औपचारिक या अनौपचारिक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि वो किस माध्यम से हमको कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बच्चों, संप्रेषण द्विगामी या द्विमार्गी प्रक्रिया या दो तरफा प्रक्रिया होता है। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत सूचना जो होता है ना, वो प्रेषणकर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेरित होता है। संप्रेषण में जो है वो संचार के साथ साथ संप्रेषण में उचित माध्यम की भी आवश्यकता हमें देखने को मिलती है कि एक उचित माध्यम भी संप्रेषण में होना चाहिए। ये किस रूप में होगा? संप्रेषण के लिए हम सबसे पहले माध्यम का चयन करते हैं कि हम उसको लिख के भेजेंगे, मेल से भेजेंगे, बोल के मैसेज देंगे। और हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं जिस भी माध्यम से, उसमें संदेश क्लियर हो, स्पष्ट हो, शुद्ध हो, तभी अगले को सही रूप में मिल पाएगा। संप्रेषण जो होता है बच्चों, एज अ ब्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, बौद्धिक क्षमता जो है उसको भी दर्शाता है संप्रेषण। क्योंकि संप्रेषण के अंदर जो है तथ्य होते हैं, अनुभव होते हैं, एक ट्रांसफ़र की भी पावर होती है कि हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को दूसरे को देने जा रहे हैं। और इसमें जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं उसमें होता है कि कोई शोरगुल ना हो, नहीं तो हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें अवरोध उत्पन्न होंगे।
सूचना जो प्राप्त कर रहा है रिसीवर या सूचना ग्राही जो है, वो वैसे ही मैसेज नहीं प्राप्त कर पाएगा जैसा सेंडर देना चाह रहा है, प्रेषणकर्ता देना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अवरोध अगर है तो उसे हम अपने ज्ञान के द्वारा, इंटेलेक्चुअल जो हमारी पोजीशन है, एफिशिएंसी, उसके द्वारा हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और संबंध विकसित करने का भी यह यंत्र होता है, टूल ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट। संप्रेषण व्यवसाय के लिए संबंधों को स्थापित, उसका विकास करना और उसको मजबूत बनाने का एक यंत्र माना जाता है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को देखें बच्चों, तो स्पष्ट होता है कि संप्रेषण एक दूसरे तक सूचना पहुंचाने का साधन के साथ साथ इनके मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें हम आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत व वैचारिक विचार विमर्श को भी हम सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो संप्रेषण प्रक्रिया है उसमें निरंतरता होने के साथ साथ प्रतिक्रिया भी हमें जानना पड़ता है कि अगर हम कुछ भेज रहे हैं तो मिल रहा है कि नहीं अगले को। अब बच्चों हम संप्रेषण का क्षेत्र या उसके कार्य कौन कौन से हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। संप्रेषण का क्षेत्र जो है ना, वो बहुत ही व्यापक है आज के डेट में। यह एक अंतर विषयक जो है वो प्रक्रिया बन गया है। अनेक जो फैक्टर्स हैं उसका मिश्रण इसमें हो रहा है आज के डेट में। संप्रेषण के क्षेत्र में अथवा उसके कार्यों का अगर हम बिंदुवार डिटेल देखें तो इसमें सबसे पहले आता है कि सूचनाओं की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। संप्रेषण जो है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मैसेज को भेजना, और उस मैसेज को भेजने में हमें एक सोर्स की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा हम जिस व्यक्ति को मैसेज भेजना है उसका चयन करके उसको भेजते हैं। और जितने भी हमारे स्रोत हैं उसका सबसे पहले हम एक संगठन बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। और एक संगठन में कई प्रकार की जो है वो सूचनाओं का संचार होता है। अगर एक हम व्यवसाय को देखें, बिजनेस को देखें, तो उसमें ढेर सारी सूचनाएं होती हैं जिसको हमें साझा करना होता है। जैसे कि बिजनेस की नीतियां, पॉलिसी क्या हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, उसमें कौन कौन से चेंजेस, अपडेशन, अपग्रेडेशन, उसका डेवलपमेंट आदि की रूटीन क्या है, इसकी जानकारी उनको मिलती है। साथ ही साथ एक संगठन में कुछ विशिष्ट सूचनाएं भी होती हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन होता है जिसका कि संस्था को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करने का कार्य करता है अगर समय से सूचना मिल गई तो। और इसमें ज़रूरत होती है कि फास्ट मोड में उन कम्युनिकेशन का जो है वो प्रक्रिया हो, बहुत ही तेज़ गति से। जैसे आपको कोई सूचना तत्काल देना हो तो वहाँ पे हम ऐसे कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हैं जिसके द्वारा हमारी सूचना बहुत तेज़ी से हमारे एम्प्लॉइज़ को मिल जाती है। दूसरा पॉइंट जो बच्चों है इसमें वो है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। एक संगठन के अगर हम उच्च वर्गीय प्रबंध व्यवस्था को देखें तो उसमें कई फैक्टर शामिल होते हैं। जैसे एक तो होता है कि टारगेट, दूसरा होता है कि समस्याओं का निराकरण हुआ कि नहीं, लक्ष्य क्या था हमारा और हमारे समस्याओं का निराकरण हुआ कि नहीं। उस मैसेज से हमें जो फीडबैक मिलता है उसको भी हमको देखना है। कर्मचारी हमारे लक्ष्य होते हैं, विभाग हमारे लक्ष्य हो सकते हैं जहां हमें सूचना पहुंचानी है। इन सब की प्रतिपुष्टि बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर हमें फीडबैक नहीं मिला तो हम मान के चलेंगे कि हमारा सूचना नहीं पहुंचा। इसलिए फीडबैक या प्रतिपुष्टि की ज़रूरत होती है। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि द्वारा व्यक्तियों को जो है वो नए नए चुनौतियों का सामना, जैसे अगर किसी ने कहा नहीं हमें सही सूचना नहीं मिली, सूचना जल्दी नहीं मिली, सूचना मिलने में देर हो गई, तो फिर हमें उस पर काम करने की ज़रूरत होती है।
अब अगर हम नए अगले पॉइंट को देखें, थर्ड पॉइंट को, तो नियंत्रण का आधार, बेसिक ऑफ कंट्रोल। हम जो नियंत्रण करने जा रहे हैं उसके लिए हमें एक आधार मिलता है कम्युनिकेशन के द्वारा। एक संगठन में प्रबंधन जो है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विधि अपनाती है। सूचनाओं को योजनाओं के साथ जोड़ना, और जो सेंडर है, जो मैसेज भेजने वाला है, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखता है कि उसकी सूचना जो है वो निर्धारित समय में, निर्धारित व्यक्ति को, निर्धारित लक्ष्य के साथ, निर्धारित उद्देश्य के साथ वो पहुंच सके। अगला पॉइंट है बच्चों प्रभाव, इफेक्ट, इम्पैक्ट। सूचना जो है ना वो बहुत ही एक बड़ा पावर के रूप में संस्था का हथियार होता है। संप्रेषण का एक जो उद्देश्य है वो है व्यक्तियों को प्रभावित करना। अगर आपने अपने सूचना, अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है, और उसके लिए एक प्रबंधक सबसे पहले संगठन में अनुकूल वातावरण तैयार करता है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर तैयार करता है जिसमें कि एम्प्लॉइयों की मनोवृत्ति को जान सके, नॉलेज पूर्ण हो, और जो वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बने वो बहुत ही एक्टिव मोड में हो, जिससे कि उसका प्रभाव अच्छे से, आसानी से और गहराई के साथ व्यक्तियों पे पड़ सके। अगला पॉइंट देखें बच्चों हम, समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अधिकांश मामलों में हम देखते हैं कि संप्रेषण का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं का समाधान करना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। लेकिन एक संगठन में प्रबंध व जो उसके अंदर जितने ग्रुप्स हैं, जो संघ हैं, उनके बीच समस्याओं का समाधान इसलिए आसानी से हो पाता है कि हम सही समय पे सही माध्यम का चुनाव करके, कम्युनिकेशन माध्यम का चुनाव करके हम उनसे संपर्क करते हैं। निर्णय क्षमता और विकास। बच्चों जो डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो किसी भी संगठन में निर्णय लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और निर्णय लेने का जो आधार होता है वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर हमें सही समय पे सूचना मिल गई या सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया तो हमें उनके मन में जो चल रहा है, जो विचार आ रहे हैं, उनको जानने का मौका मिल जाता है, और हम निर्णय प्रक्रिया को, जो हम डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं, वो संप्रेषण के द्वारा पूरा कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों सकारात्मक परिवर्तन में सहायक, हेल्पिंग पॉजिटिव चेंजेस। किसी संगठन में किए गए परिवर्तनों को हम प्रभावशीलता के साथ संप्रेषण जैसे हथियार को अपना करके सहजतापूर्ण ढंग से कर सकते हैं। एक संगठन में जो मैनेजमेंट है और जो उसके एम्प्लॉई हैं उनके बीच कम्युनिकेशन के द्वारा ही बड़े बड़े समस्याओं को वो सॉल्व किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे अनुकूल या सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। अब बच्चों अगर हम अगले पॉइंट को देखें, समूह रचना, ग्रुप कंस्ट्रक्शंस। बच्चों ये जो समूह रचना है ये संप्रेषण संबंधों की रचना में सहायक होता है। यदि समूह में संप्रेषण संबंध टूट जाए, जो ग्रुप बना हुआ है उसमें अगर कम्युनिकेशन रिलेशंस ख़त्म हो जाएं, तो समूह जो है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वह असंगठित हो जाएगा, और ये संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक समूह के अनुकूल क्रियाशीलता के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शेष विश्व से संपर्क। हम भारत में रहते हैं,
लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें कम्युनिकेशन माध्यम से ही पता चल पाता है। जो संप्रेषण है वो संगठन का दूसरे देशों से संपर्क स्थापित करता है और जो भी ज़रूरत है उस वातावरण के हिसाब से डिसीजन लेने का, प्रयास करने का, वो सब वो कर पाता है आसानी से। एक साधन है मनोरंजन का जो कि कम्युनिकेशन द्वारा प्रदान होता है। मनुष्य आप जानते हैं कि रोज दिन प्रतिदिन हमेशा कामों में व्यस्त होता है और काम के पश्चात वो चाहता है कि उसका भी मनोरंजन हो, वो भी कुछ हंसी की चीज़ों को सुने, कुछ मनोरंजन की चीज़ों को देखे। तो वो सब सारी इच्छाएं उसकी किससे पूरित होती हैं? आपके कम्युनिकेशन के द्वारा। मनोरंजन या मन बहलाना, ढेर सारी शिक्षाएं आदि भी हम ज्ञान भी तो पाते हैं उसके माध्यम से। ये सब जो है वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगला पॉइंट है बच्चों निर्देशन। कम्युनिकेशन जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है, बहुत बड़ा कार्य करता है। उस कार्य को कहते हैं निर्देशन का, निर्देश देने का, शिक्षित करने का। ये सब सारा काम जो है कम्युनिकेशन का ही होता है। ये सभी कार्य मनुष्य के प्रारंभिक काल से होते आ रहे हैं। किसी को कुछ कहना है, आदेश देना है, तो आप बातचीत करके ही दे पाएंगे, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। और अगर हम इसकी महत्ता को देखें तो इसमें ज्ञान का आदान प्रदान, निपुणता बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड। आप मैसेज दे रहे हैं लेकिन मैसेज देने का परफेक्ट तरीका, और आप किसी को आकर्षित करके, किसी को अट्रैक्ट करके अपने प्रतिभाओं का, अपने स्किल का जो है वो कम्युनिकेशन माध्यम से प्रदर्शन करते हैं। सार्वजनिक जीवन अगर हम देखें तो उसमें इसकी भागीदारी, इसका रोल बहुत बढ़ जाता है कि हम किसी को कैसे आदेश दें। अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाह रहे हैं, किसी को डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का बेस्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। और अनुनय क्षमता का विकास भी ये करता है। डेवलपिंग परसुएसिव स्किल, परसुएसिव स्किल जो होता है वो संप्रेषण के द्वारा हो सकता है। समझाने बुझाने की बात हो सकती है, और ये उसी समय होता है बच्चों जब आप अनुभवी हों, आपके अंदर इतना जानकारी हो कि आप अगले को नियंत्रित कर सकें, अगले पे शासन कर सकें, अगले को समझा सकें, अगले से विनम्रता पूर्वक ढंग से बात कर सकें, अगले से आप ज़रूरत पड़ने पे उसके साथ कड़ाई से भी पेश आ सकें। इसका विकास जो है कम्युनिकेशन के द्वारा होता है। वाद विवाद या परिचर्चा में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। संप्रेषण के माध्यम से हम वाद विवाद, परिचर्चा, व्यक्तियों या जो श्रोतागण हैं उनसे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं और बात करके उनको समझा भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों की वाद विवाद में, परिचर्चा में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का रोल होता है। और एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि कल्चरल इनकरेजमेंट, जो सांस्कृतिक प्रोत्साहन है, उसमें भी कम्युनिकेशन से बहुत कुछ सीखने, प्रोत्साहित करने का मौका मिलता है। आज के अगर हम व्यावसायिक बिजनेस कंपटीशन को देखें तो उसमें हर देश प्रदेश की संस्कृति को सीखकर ही व्यावसायिक गतिविधियों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों अब आइए देखते हैं सबकी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। इसमें एक होता है कम्युनिकेटर, दूसरा कम्युनिकेटी,
तीसरी होती है एलिमेंट्स मैसेज का, और चौथा चैनल का, और लास्ट वन इज फीडबैक। ये सारी जो पांचों जो तत्व हैं ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। सेंडर जिसको हम कम्युनिकेटर कह रहे हैं, रिसीवर जिसको हम कम्युनिकेटी कह रहे हैं, ये दोनों के बीच में हमारा मैसेज, चैनल और फीडबैक होता है। बच्चों जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो मैसेज भेजने वाले का, संदेश भेजने वाले को जो है वो हम कम्युनिकेटर कहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग अभी हमने देखा भी, कई जगह ये सब पॉइंट्स है। तो आप बस इतना जानिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये पांचों का महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए आगे देखते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों बहुत ही बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं, बहुत छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। जिस काम के लिए भी आप व्यावसायिक कम्युनिकेशन में, व्यवसाय में व्यावसायिक कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं वो व्यावसायिक संप्रेषण कहलाता है। व्यावसायिक संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य है, इसको अगर हमें जानना हो तो हम अच्छे से जानते हैं कि उचित व्यक्ति को उचित तरीके से, उचित समय पर, उचित जगह पर उचित सूचना पहुंचाना ही व्यावसायिक संप्रेषण है। और इसके लिए उनको एक व्यवसाय की प्रक्रिया को संचालित करने में इसका सहयोग लेना होता है। क्यों सहयोग लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का? ताकि बिजनेस को चलाने में कोई हर्डल, कोई अवरोध, कोई बाधा ना उत्पन्न हो। अब देखिए बिजनेस के अगर हम कुछ माध्यम को देखें तो उसमें या क्यों करते हैं, अगर हम उसके उद्देश्य को देखें तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उचित संदेश देना, प्रॉपर मैसेजिंग। संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम उचित सूचना को उचित समय पर उचित व्यक्ति को दे दें। सूचना जो भेजने वाला है और जो सूचना पाने वाला है उसको उसी अर्थ में, उसी भावना के साथ प्राप्त हो जाए जैसा वो चाहता है, जैसा भेजने वाला चाहता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, क्रियाओं में समन्वय। संप्रेषण प्रायः देखा जाता है कि व्यवसाय को संचालित और उसको नियंत्रण करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जो कार्य चल रहे हैं उसमें उनमें कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, अच्छे से सामंजस्य बैठाते हुए कार्य किया जा सके। प्रबंधन कुशलता को बढ़ाना। बच्चों संप्रेषण के माध्यम से जो मैनेजमेंट स्किल है ना, उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। संप्रेषण द्वारा एक संगठन में जितनी भी प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं या हो रही हैं, उनको, घटनाओं को, विचारों को, कभी कभी ऐसे विचार आ जाएंगे जो कि विध्वंसकारी होते हैं संगठन में, उनको भी हम बातचीत करके ही सॉल्व करते हैं। कोई शिकायत लेके आ गया, मान लीजिए कोई सुझाव लेके आ गया, तो हमें इग्नोर थोड़ी न करना है। जो मैनेजमेंट होता है उसको सारी चीज़ों को देखना होता है कि कौन सा घटना कब संस्था के लिए घातक हो जाए, उसको रोकना, उसको बनाए रखना, इन सब जिम्मेदारियों को हम प्रबंधन कुशलता के अंतर्गत रखते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखें अगर, तो नीतियों को लागू कराना। नीतियाँ जो पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी व्यावसायिक फर्म की, उनमें जो उनकी नीति है उसको लागू करवाने में हम कम्युनिकेशन का रोल देखने को हमें मिलता है। बच्चों संप्रेषण एक संगठन द्वारा तैयार की गई ढेर सारी नीतियों, उनमें जो आवश्यक कार्यक्रम करने हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि प्रभावी संप्रेषण संगठन में मौजूद है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि संगठन की नीतियाँ और उन कार्यक्रमों को आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। नहीं अगर है अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस तो फिर हमें अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों या जो उनकी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, जो पॉलिसी है,
उसके क्रियान्वयन में और अन्य जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके बीच एक अच्छा रिलेशन बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और वो नियंत्रण हमारा संप्रेषण के द्वारा ही कंप्लीट हो पाता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, अनुकूल औद्योगिक संबंधों की स्थापना, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। संप्रेषण एक संगठन में प्रबंधकों को कार्यरत कर्मियों के व्यवहार, उनकी सोचने की प्रवृत्ति, उनकी समझ की क्षमता, उनका विचार, उनका मत, उनका थॉट, उनकी सूचनाएं जो हैं उसका व्यक्त होना बहुत ज़रूरी है। और यह कैसे होगा, इतना पढ़ने के बाद तो हमें समझ में आ ही गया कि ये सब सारी फीलिंग्स हमारी हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही कर पाते हैं। और अगर इतनी जानकारी मैनेजर के पास हो जाती है कि कर्मचारियों के विचार, उनमें कौन सी सूचनाएं, उनकी कौन सी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, व्यवहार, सारा कुछ जानकारी हो जाता है, तो प्रबंधक जो है वो अच्छे से कार्य को संपन्न करवाता है और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलती हैं इन चीज़ों से। अब बच्चों हम जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण का महत्व क्या है। आज के डेट में संप्रेषण का क्या महत्व है। अब जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए उनको थोड़ा थोड़ा और अगर हम क्लासिफाई करके देखें तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि संप्रेषण किसी व्यवसाय की लाइफ लाइन है, जीवन धारा जिसको हम कहते हैं। किसी भी व्यवसाय में संप्रेषण के बगैर अगर हम सोचें कि कोई काम हो जाए तो यह असंभव है। कीथ डेविस ने पहले ही कह दिया था कि संगठनों का संप्रेषण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यह कहना उचित है क्योंकि व्यवसाय में संप्रेषण के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि कीथ डेविस ने क्यों कहा कि इसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो व्यवसाय के सुचारू और कुशल संचालन में इसकी आवश्यकता होती है। बच्चों, संप्रेषण किसी भी संगठन की सुचारू और कुशल संचालन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यह एक व्यवसाय को प्रभावी और गतिशील बनाता है। कौन? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार। क्योंकि उपक्रम को विभिन्न विभागों में संबंध स्थापित करने होते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, समन्वय बनाना होता है, जिससे कि हम कौन सा काम कर सकें, जिससे हम उत्पादन को सतत बनाए रखें, उत्पादन का काम रुके ना, विक्रय का काम रुके ना। ये सब सारे के लिए हम देखते हैं कि अगर संप्रेषण ना हो तब तो व्यवसाय हमेशा असफल ही रहेगा। दूसरा पॉइंट देखें बच्चों के प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु इसकी आवश्यकता होती है। संप्रेषण में कुशलता किसी नेतृत्व की शक्ति को दर्शाने का काम, संप्रेषण जो हमारा है वो नेतृत्व की शक्ति को अपने साथ लेके चलता है। एक संप्रेषण में अगर बहुत परफेक्ट मैनेजर है, दक्ष स्किल्ड मैनेजर है और वो अपने कर्मचारियों से कार्य ले लेता है तो हम कहेंगे कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा है और उस अपने स्किल के द्वारा, लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा वो किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करवा ले सकता है। उसकी अपनी जो क्वालिटी हैं उसके द्वारा वो सामने वाले की गलतफहमियों को भी दूर कर सकता है। संप्रेषण जो है वो प्रभावी रूप से उसी समय काम करेगा जब नेता प्रभावशाली हो, नेता को पता हो कि हम किस बात को कैसे कर्मचारियों तक पहुंचाएं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय क्षमता का विकास। अब संप्रेषण, आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमको कोऑर्डिनेशन करने आ जाता है व्यक्तियों के बीच।
आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान से एक जो फायदा होता है वह होता है कि आप अपनी योग्यता के द्वारा, अपने अपनी स्पेशलाइजेशन के द्वारा आप दूसरों के समस्याओं का निराकरण कर पाएँ और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी दूसरे विभागों में, दूसरे व्यक्तियों में एक बनाने का, एकता जैसा, यूनिटी जैसा प्रयास आप कर सकते हैं। प्रबंधन क्षमता बढ़ाने में सहायक। अभी हमने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन जो है वो डे टू डे के जो निर्णय हैं छोटे छोटे, उसके द्वारा हम जैसे लक्ष्य प्राप्त करना, उद्देश्य, दिशा निर्देश, ये सब सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही पूरा कर पाते हैं। और इसको आज के डेट में कम्युनिकेशन को एक हम आवश्यक तत्व मान के बैठे हैं कि अगर ये नहीं होता तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। योजनाओं में सहायक किस तरह से होते हैं कम्युनिकेशन? एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण सदैव एक संगठन की योजना उसकी क्रियाशीलता में सहायक होती है। किसी योजना को क्रियाशील करने या योजना का जो निर्धारित लक्ष्य है उसको, उसके उद्देश्यों को पूरा करने में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हेल्पिंग इन पब्लिक रिलेशन, जन संपर्क में सहायक। आज के डेट में अगर हम देखें कि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन जो हैं वह समाज में अपना स्थान इसलिए बना पाते हैं कि वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयों को बता पाते हैं समाज के अंदर। समय के बदलाव के साथ साथ हम देखते हैं कि आज के डेट में लोग पब्लिक रिलेशन को भी महत्व देने लगे हैं और वो संभव हो पाता है, जनसंपर्क संभव हो पाता है आपके कम्युनिकेशन की समझ होने से। आज जनसंपर्क कार्यकर्ता प्रत्येक विभाग में आप देखें, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हर विभाग में होते हैं। कोई जाता है तो उनसे इतने प्यार से बात करते हैं कि अगला अपना पैसा आपके इंडस्ट्री में खर्च इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो इसीलिए रखे जाते हैं जनसंपर्क अधिकारी या जनसंपर्क जो ऑफिसर हैं, इसलिए रखे जाते हैं कि लोगों को निराशा ना हो, उनको अच्छी चीज़ों को बताया जा सके और वो हमारे संस्था से जुड़ पाएँ। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है महत्व में कि प्रतियोगी सूचना प्राप्त करने में कम्युनिकेशन सहायक होता। अब आप देखिए कि रोज दिन प्रतिदिन कंपटीटर्स हमारे नया नया दाव खेलते हैं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और रोज एक नया चुनौती वो खड़ा कर देंगे आपके सामने। अधिक से अधिक सूचनाएं अगर आपके पास नहीं आएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बगल में आपका प्रतिस्पर्धी जो है वो मूल्य कम कर दिया या नया रेंज लेके चला आया या उत्पादन का नया मशीनरी यूज करने लगा, तो आपको पता ही नहीं होगा और आप जो है उसके आगे मात खा जाएंगे। तो सूचना या कम्युनिकेशन का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिजनेस में। व्यवसाय में संतुष्टि द्वारा उच्च उत्पादकता की प्राप्ति। अब आप देखिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं और अगला संतुष्ट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको? आपको कब पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट से लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, या जो हमारे कर्मचारी हैं वो संतुष्ट हैं कि नहीं? कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो व्यक्ति अपने व्यवसाय के बारे में, अपने रोल के बारे में, अपनी गुणवत्ता के बारे में, क्या क्या संभावनाएं उसके सामने हैं, क्या वो कर सकता है अच्छा से अच्छे से अच्छा, सब सारी चीज़ें अपने कर्मचारियों को भी बता सकता है और संतुष्ट कर सकता है। और जो लोग उसका सामान यूज कर रहे हैं उनको भी वो प्रभावित कर सकता है। अगला पॉइंट है बच्चों, भारार्पण व विकेंद्रीकरण। आप देखिए कि बड़े पैमाने पर अगर हम बिजनेस कर रहे हों, बहुत बड़ा हमारा लार्ज स्केल का व्यवसाय हो, तो वहाँ जो हायर अथॉरिटी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो अपने कार्यों को स्वयं नहीं करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े संस्था में वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता है
डेलीगेशन कर देता है अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का भार जो है ना वो अपने नीचे वाले को दे देता है। ये आप कह सकते हैं कि उसका विकेंद्रीकरण कर देता है। और यह उसी समय हो पाएगा जब प्रभावी कम्युनिकेशन, आप जिस पे भरोसा करने जा रहे हो उसके अंदर ये क्षमता हो। क्योंकि आपके अंदर तो है, आप जानते हैं, अगला जो आपका सबॉर्डिनेट है, जो आपके अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर भी एक क्वालिटी है कि वो दूसरों से अच्छे से बात कर पाए या अपना कम्युनिकेशन अच्छा करके उससे काम ले पाए। तो ये अगले के ऊपर काम को दे सकता है। इसका सूचना उसको कम्युनिकेशन माध्यम से ही प्राप्त होता है, जिससे वो उस पर भरोसा कर पाता है। प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था। अब आप देखिए, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो जिससे बात करेंगे उसको लगेगा कि ये सर तो मुझे बड़ा महत्व दे रहे हैं, इन्होंने हमसे बात करना चाहा। किसी भी व्यवसाय में जो भी कर्मचारी हैं, कार्यरत व्यक्ति हैं, उनका भागीदारी बहुत ज़रूरी होता है। और वो भागीदारी आप उनसे पैसा थोड़ी लेते हैं, आप उनको ये आभास करवाते हैं कि आप हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो एसेट्स हैं, हमारी संस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक एलिमेंट हैं, आप तत्व हैं। और जब अगला इतना सुनता है तो कि मुझे बड़ा महत्व दे रहे हैं, मैं संस्था में भागीदार के रूप में हूँ, अपने ओपिनियन को दे सकता हूँ, तो वो बड़ा ही अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और हम ये सब उसी लिए कर पाते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया है वो निरंतर हम उनके संपर्क में रहते हैं। थोड़ा सा भी आप छोड़ेंगे तो निराशा उनके अंदर आ जाएगी। अब बच्चों, अगर हम इसके इन जो जो भी पॉइंट्स हमने देखे, अगर इनके कुछ कंक्लूजन्स को देखें कि जो भी महत्व हम देख रहे हैं वो महत्व एक्चुअली संप्रेषण के अंदर ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन प्रक्रिया में अगर हम संप्रेषण को ना शामिल करें, डेवलपमेंट में ना शामिल करें, तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि हम संस्था को चला पाएँ। कह सकते हैं बच्चों हम कि अगर आपको संस्था में अनुकूल वातावरण बनाना है ना, तो आपको कम्युनिकेशन को अपनाना ही पड़ेगा। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं कम्युनिकेशन की, जैसे कि संचालित व्यवस्था में योगदान देता है। व्यवसाय संप्रेषण संगठन के संचालन को बहुत ही इजी बना देता है बच्चों। निर्णय लेने में भी हमने जिक्र किया है कि जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो, खास करके रणनीति बनाने में, बाजार में रिसर्च करने में, या कोई पैसे जैसे कैपिटल का ज़रूरत है कि नहीं, कैपिटल कितना ज़रूरत है, ये सब में भी हम कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। कार्यक्रम का प्रोग्रामिंग जो हम सेट करते हैं और उसका जो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन का हम मदद लेते हैं। समय सारणी जैसे आपको बनाना हुआ, संसाधनों का प्रबंधन करना हुआ, तो उसमें हम जो है कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जो संगठन के अंदर जितने भी ब्रांचेज, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में, संचालित करने में भी हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। विपणन का, मार्केटिंग का जो निर्माण हम करते हैं, एक अट्रैक्टिव मार्केटिंग सिस्टम का, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उनको ऐसा कौन सा रूप दें कि अगले को बिना कुछ बताए पैकेजिंग को देख के वो आकर्षित हो जाए। ये सब हमारा कम्युनिकेशन को ध्यान में रख के किया गया कार्य होता है। कंज्यूमर सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका सर्विस आफ्टर सेल, गारंटी वारंटी है। कंज्यूमर आपका बड़ा परेशान है, आप उसको कैसे संतुष्ट करेंगे, उसको कैसे बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, या कोई अगर दिक्कत आ गई है तो कैसे दूर किया जा सकता है, वो बातचीत करके होगा। व्यवसायिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण महत्व है कि संस्था या संगठन को आज के डेट में अपना प्रदर्शन हाई लेवल पे रखना है, अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना है,
इन सब को करने के लिए बिना आप कम्युनिकेशन का नहीं कर सकते। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में जो है, कम्युनिकेशन का यूज करके हम व्यवसाय को बढ़ाया अच्छे से चला सकते हैं। इन सारी परिभाषाओं को अगर हम कंक्लूड करें, जो भी अभी हमने 5-6 और पॉइंट्स डिस्कस किए जैसे मार्केटिंग वगैरह को, तो इन सबों को अगर हम देखें तो एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमें अपने कर्मियों के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने कर्मचारी और संगठन के बीच विद्वेष, कलह को दूर करने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें कम्युनिकेशन बनाए रखना है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो संस्था अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। बच्चों अब कुछ पॉइंट्स को और हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि संप्रेषण का महत्व प्रबंधकों के लिए क्या होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करना, संगठित करना, प्रोत्साहन व संप्रेषित करना, कार्य की माप करना, व्यक्ति का विकास करना। बच्चों ये जो 5 पॉइंट आपने देखे ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, उद्देश्य को प्राप्त करना, अगर आप बात करते रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे को समय पर लेटर देंगे, सूचना देंगे, तो आप अपने जो भी संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। आपको लगता है यार काम बड़ा अच्छा लोग कर रहे हैं, तो आप प्रोत्साहित करिए उनको, आप उनसे बात करिए। आप काम को नाप भी सकते हैं। आप जो काम करवा रहे हैं ना लोगों से, उसको कम्युनिकेशन के द्वारा उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति का विकास भी आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम करने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, तो हम उसको अलग से ट्रेनिंग दे करके, अलग से डेवलपमेंट कार्यक्रम चला करके उसको दक्ष बना सकते हैं। प्रत्येक जो प्रबंधक हैं उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो सफलतापूर्वक सभी कार्यों को संपन्न करवाएं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो भी बोलना पड़े, लिखना पड़े, सूचना भेजना पड़े, वो सब करें। बच्चों एक व्यवसाय या प्रबंधक के लिए संप्रेषण का जो महत्व है, अगर कुछ कुछ चीज़ों को और हम डिस्कस करें, जैसे कि मान लीजिए व्यवसाय का विस्तार करना हो, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, स्पेन ऑफ बिजनेस करना हो, या उसको मानवीय संबंध का ही विकास करना हो, संगठनात्मक छवि सुधारना हो। मान लीजिए आपका इमेज बड़ा खराब है, संस्था का इमेज खराब है, जैसे आपने उस समय देखा था मैगी कंपनी पे जब ढेर सारे आपत्तियां आई, तो उसे बाद में छवि सुधारनी पड़ी ना, कि लेड और ये वो। प्रबंधन क्षमता में मान लीजिए आप बहुत योग्य नहीं हैं, काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का सहारा ले करके आप अपनी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। मैनेजर अपनी क्षमता को बढ़ा भी सकता है। समन्वय की स्थापना अगर आपको करना है, प्रभावी नेतृत्व करना है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी बनानी हो, निर्णय लेना है, मान लीजिए आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना है, आप नियोजन में सक्षम नहीं है, तो कम्युनिकेशन करिए, आप प्लानिंग अच्छा कर लेंगे, नियंत्रण अच्छा कर लेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते हैं, तो कम्युनिकेशन से ही हम कर्मचारियों के कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं। कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि औद्योगिक शांति जो है, इंडस्ट्रियल जो पीस है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये औद्योगिक शांति कब आएगी? जब कंपटीटर्स आपस में बहुत हाई लेवल का कंपटीशन नहीं करेंगे। अब हम इन जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए बच्चों, वो संप्रेषण के महत्व को हमने देखा कि बिजनेस में क्या रोल है उसका। यह चैप्टर जो है मूल रूप से इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है आज, और दोनों हमने देखा कि संस्था के लिए, मैनेजर के लिए और कई लेवल पे कर्मचारियों के लिए, कई लेवल पे हमने देखा कि ये किस तरह से
हितकर हो सकता है कम्युनिकेशन, या बिजनेस में कम्युनिकेशन का रोल क्या हो सकता है। धन्यवाद बच्चों।